नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा तुलसी के ऊपर है। जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और धूप भी अच्छी होने लगी है, तो अब आप लोग भी अपनी तुलसी की केयर करेंगे, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा बचा के रखना होता है तुलसी को। तो थोड़ी सी हालत ठीक नहीं रहती है सर्दियों में, तो इस तरह से बचा के रख सकते हैं। जैसे आप कपड़े से ढक कर रखा होगा आप लोगों ने भी सर्दियों में, और शेड के नीचे भी रखा होगा। पाला बहुत पड़ता है हम लोगों के यहाँ जैसे सर्दियों में, तो सब यही सब आप लोगों ने भी किया होगा। तो अब बस धूप अच्छी हो रही है, इनको आप अब खुले में रख लें। यही सब आप लोगों को भी करना है। जैसे फरवरी के महीने में अब धूप में रखें, खूब खुले में अच्छे से। धूप इनको बहुत अच्छी चाहिए, आप 3-4 घंटे की धूप में रख लें। और आप सभी के घरों में तुलसी जैसे होती ही हैं, हम लोगों के यहाँ सबके घर में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा। शुभ माना जाता है और पूजा भी करते हैं हम लोग। और किस डायरेक्शन में रखते हैं ये भी बताएंगे हम। तो आप लोग भी खाद अब इस समय जैसे फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, तो खाद भी अच्छे से दे दें, क्योंकि तुलसी में ज़्यादा तो खाद देने की ज़रूरत नहीं रहती है। 3 महीने में खाद एक बार दे दें, साल में 3-4 बार खाद दे देंगे तो भी अच्छी से चलती रहती हैं। तो जैसे फरवरी का महीना है तो फिर अभी दे दें, फिर गर्मियों में आप फिर एक बार दे दें। और केमिकल खाद नहीं देते हैं। केमिकल खाद तो किसी में नहीं देना चाहिए, किसी प्लांट में जो घर में टेरेस गार्डनिंग करते हैं। और तुलसी में तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए केमिकल खाद। तो कौन सी खाद आज हम इनको देंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए मेरी सर्दियों के बाद भी कितनी अच्छी तुलसी हैं, कितनी हरी भरी हैं। पत्ती थोड़ी सी झड़ी हैं, सब गिर गई हैं थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ, लेकिन देखिए कितनी अच्छी तुलसी है मेरी, हरी भरी तुलसी। ये इसी साल के पौधे हैं मेरी तुलसी के, और जो लास्ट ईयर के हैं 2-2 साल के पौधे हैं वो थोड़ा सा छोटी उनमें पत्तियाँ आई हैं, क्योंकि जैसे पुराने पत्ते हो जाते हैं तो थोड़ी छोटी हो जाती हैं पत्तियाँ। तो ये आज हम कौन सी खाद दे रहे हैं कंपोस्ट अपनी तुलसी में, तो ये थोड़ी सी कंपोस्ट मेरी है, वर्मी कंपोस्ट है और नीम खली और हल्दी, ये तीनों को मिक्स करके हम सभी पौधों में दे देंगे। मेरे पास बहुत ढेर सारे तुलसी के पौधे हैं और मेरे किस डायरेक्शन में रखे हैं, ये नॉर्थ फेस का घर है तो ईशान कोण में रखना चाहिए तुलसी के पौधे को। नीचे मेरे यहाँ जैसे बालकनी में धूप नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने बालकनी में एक पौधा ईशान कोण में रखा है, क्योंकि डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है तुलसी के पौधे के बारे में। तो तीनों को मिक्स करके हम सभी प्लांट में अपने खाद दे देंगे। ये हमने इसी साल ये पॉट लेकर आए हैं, हम अभी दिसंबर में लाए हैं, तो हमने रिपोर्ट भी कर दिया था। और ये भी अच्छी है, इनकी जैसे 1-2 ब्रांच इधर उधर भाग रही हैं तो इनको भी अच्छे से कट कर देंगे तो सेट हो जाएंगी। तो देखिए मेरी तुलसी इस समय खूब अच्छी हरी भरी हैं, तो ये खाद देकर गुड़ाई करके हम सबको पानी दे देंगे। और जो ब्रांच ऊपर से ख़राब हो रही हैं, सूख जैसी गई हैं, तो उनको भी कट करके निकाल दें आप। जैसे देखिए जैसे पुरानी थोड़ी हैं, 2 साल 3 साल की तुलसी है मेरे पास, ये जैसे इनकी ब्रांच थोड़ी थोड़ी सूखी हुई हैं तो उनको ऊपर से कट करके निकाल दें। ऊपर से तुलसी काटना चाहिए, ख़राब होती हैं जब भी तुलसी ख़राब होती हैं ऊपर से ही ख़राब होती हैं, तो उनको ऊपर से कट करके निकाल दें आप। और ये मेरी कॉफ़ी है, कॉफ़ी और ये हल्दी मिक्स करके दोनों को अच्छे से सारे पौधों में इनको भी स्प्रे कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर अगर कीड़े भी हो जाते हैं। मेरी तुलसी में तो एक भी कीड़े नहीं लगे हैं, कुछ भी, एकदम अच्छी तुलसी हैं, कोई भी कीड़े भी नहीं लगे हैं। बस पत्तियाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं सर्दियों की वजह से। और ये हल्दी और कॉफ़ी मिक्स करके इसमें डाल देंगे तो कीड़े लगेंगे भी नहीं। और बस यही सब तुलसी में ध्यान रखना है, ज़्यादा केयर कुछ करनी नहीं होती है तुलसी में, बस पानी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें, जैसे पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ना दें, थोड़ा सा पानी इसमें दे दें।
तो बस यही सब चीज़ें ध्यान कर रखनी है। तुलसी को साल में 3 बार 4 बार खाद दे दें, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट, बस यही कंपोस्ट देनी चाहिए तुलसी में। और कीड़े अगर लग जाएं तो ये कॉफ़ी और हल्दी में मिक्स करके स्प्रे कर दें, अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो कीड़े अगर होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और रोज़ इनको नहला दें, जब भी पानी दें आप तो ऊपर से पानी दें नहला कर, और इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे कॉफ़ी और हल्दी का पानी से, तो कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। देखिए कितनी हरी भरी तुलसी है मेरी। सर्दियों के बाद की ये पोजीशन है। और अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और धूप भी होने लगी है, अभी तक तो धूप भी नहीं हो रही थी मेरे यहाँ। ये सब मेरे यहाँ इलाके में कानपुर में जैसे सर्दियाँ बहुत होती हैं, अब तक धूप नहीं निकल रही थी। तो अभी तक धूप की वजह से सारे पौधों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। फूल भी नहीं खिल रहे थे, पत्तियाँ भी नहीं ग्रीन हो रही थी, पत्तियाँ झड़ भी रही थी। तो अब सभी की कंडीशन अच्छी हो रही है। जैसे ये इसमें बीज आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, इनको कट करके हटा दें, इनको बिल्कुल नहीं रखें। नहीं, तुलसी को ये लगने लगता है कि ये अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया है अब, तो ये फिर सूखने लगती हैं। तो इनको बीज को हटाते रहें, जैसे आपके तुलसी में बीज आए उनको हटा दें। और जब मिट्टी तैयार करें तो आप लोगों को मालूम है सब जैसे मिट्टी तैयार करते हैं सारे पौधों के लिए, एक भाग कंपोस्ट, एक भाग मिट्टी और एक भाग सैंड, यही मिक्स करके मिट्टी तैयार करें आप अपने तुलसी के पौधे लगाने के लिए। बीज से भी ग्रो हो जाते हैं और नर्सरी में भी बहुत सस्ते 20 रुपए का एक पौधा मिलता है, नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं आप लोग। इस तरह से तुलसी को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी नहीं फेंकेंगे, जैसे ये बीज हैं ये काढ़ा में डाल दें, चाय में डाल दें, तो इसको भी नहीं फेंकना चाहिए। जो आपके बीज निकलते हैं या आप कंपोस्ट में डाल दें। तो इस तरह से आप लोग तुलसी की केयर करें अपने ये सर्दियों के बाद अपने गार्डन में। ये जैसे ये काफ़ी पुरानी हैं, अपने मेरे 3-3 साल की तुलसी हैं, तो इनके पत्ते छोटे हैं, इनको सर्दियों की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई है। ये अभी इसी साल की तुलसी हैं जैसे, तो ये अभी हरी भरी हैं, पत्ते भी इसके बड़े हैं। जो पुरानी हो गई हैं उनको सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, इसलिए उनके पत्ते छोटे हैं और पत्ते ज़्यादा गिर भी गए हैं। ये इस साल हमने इस तुलसी में पूजा किया था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, टेक केयर।